साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर है। यह मेन स्ट्रीम मीडिया में दिखाया नहीं गया। आप ढूंढ लीजिएगा, बस जैसे अखबार के एकदम कोने वाले पन्ने होते हैं ना, वैसे ही ये खबर आई है। और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, कहीं 100 खबर में आ गई हो तो आ गई हो, लेकिन ये वास्तव में बड़ी खबर है। दोस्तों, ममता बनर्जी के चक्कर में राहुल गांधी भी निपट गए और दोनों का मामला एक जैसा है। अब राहुल गांधी की खबर यह है दोस्तों, आपने शायद नहीं देखी होगी कि कोर्ट के आदेश पर उनके खिलाफ एक एफआईआर था, रद्द किया गया, उसको फिर से बहाल कर दिया गया। और जिस तरीके से कोर्ट में सुनवाई के आदेश दिए गए हैं दोस्तों, यकीन मानिए अगर ये अपने अंजाम तक पहुंचता है तो फिर से एक बार राहुल गांधी की सदस्यता चली जाएगी। जो ये संसद सदस्यता मिली है ना, वो छिन जाएगी। ये स्थिति पैदा होने वाली है। अब आखिर क्या किया राहुल गांधी ने, क्यों ये मामला कोर्ट तक पहुंचा, आखिरकार क्यों कोर्ट को कहना पड़ा कि एफआईआर होना चाहिए, सुनवाई कीजिए, आज इसी को डिकोड कर रहा हूं। आपसे निवेदन करता हूं दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा। आज तो भगवान राम से जुड़ी हुई कहानी है। जय सिया राम, यही लिखिएगा पहला कमेंट दोस्तों। और साथ ही संवाद का एक सिलसिला भी शुरू हो दोस्तों। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, HB शॉर्ट्स के भी वीडियो देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहले तो मैं एक खबर आपको सिर्फ याद दिलाने के लिए दिखा रहा हूं। क्या लिखा है? 3 दिन 3 बड़ी मुलाकातें। कभी ममता सोनिया के पास, कभी सोनिया ममता मिल रही हैं। 2 दिन में 2 बार मुलाकात। इधर राहुल गांधी और अभिषेक बनर्जी मिल रहे हैं। दोनों में बड़ी अभी चल रही है चीजें। कहीं ऐसा तो नहीं मिल जाएगी दोनों पार्टी, फिर नहीं, ऐसा होगा नहीं। मगर जानते हैं दोस्तों, दोनों ही पार्टियों में जो शीर्ष नेता है, उसमें एक बड़ी गजब की विशेषता है, एक समानता है दोनों के भीतर। क्या है समानता? समानता यह है दोस्तों कि भगवान राम के नाम से ममता बनर्जी भी चिढ़ती रही हैं और भगवान राम को लेकर के राहुल गांधी के विचार भी अच्छे नहीं हैं, बल्कि बुरे हैं। अगर और आगे बढ़ जाऊं तो अच्छे नहीं है तो छोड़ दीजिए। और राहुल गांधी ने, अब जैसे देखिए, ममता बनर्जी तो निपट गई बंगाल में, राम नाम से चिढ़ती थी। राहुल गांधी भी निपटने वाले हैं दोस्तों, इस बात को आप ध्यान रखिए। खबर क्या है आप इसको पढ़ लीजिए। भगवान राम पर टिप्पणी मामले में बढ़ी राहुल गांधी की मुश्किल, एफआईआर खारिज करने का आदेश रद्द, अब क्या होगा? राहुल गांधी के खिलाफ एक एफआईआर थी। जो MP MLA कोर्ट होता है ना, उसमें लोअर कोर्ट, उसने उस एफआईआर को रद्द करने का फैसला सुना है कि रद्द कर दिया जाए। यह मामला MP MLA के अपर कोर्ट में गया, वहां सुनवाई हुई। फिर पता चला कि ना, यह मामला ऐसा नहीं है कि रद्द होना चाहिए, इस पर तो सुनवाई होनी चाहिए, इस पर तो जांच होनी चाहिए। यह खबर दोस्तों बिल्कुल अभी हाल ही की है। मैं आपको बता रहा हूं, मेन स्ट्रीम मीडिया ने छुआ तक नहीं, दिखाया तक नहीं। यह अखबारों मीडिया की जो वेबसाइट की रिपोर्ट है, उसके हवाले से आपको पूरी खबर दिखा रहा हूं, ताकि आपको समझ में आए कि भगवान राम को लेकर आप कुछ कहेंगे तो आप बचेंगे नहीं। समय की बात है। यह खबर है दोस्तों, वाराणसी में MP MLA सीनियर कोर्ट, उसमें यह मामला चल रहा था और अतिरिक्त जिला जज यजुवेंद्र विक्रम सिंह ने राहुल गांधी के बयान पर सुनवाई करने के लिए जो MP MLA लोअर कोर्ट है, उसको आदेश दिया है। यह बयान कब का है यह भी जान लीजिए। 5 मई 2025 का। कहां दिया? अमेरिका के बोस्टन स्थित ब्राउन यूनिवर्सिटी में। क्या कहा था? क्या कहेंगे राहुल गांधी भगवान राम को लेकर के? भगवान राम को लेकर के राहुल गांधी ने माइथोलॉजिकल कैरेक्टर बताया, पौराणिक व्यक्तित्व। कहां राम को मानते हैं ये? इनके लिए तो बस एक कहानी है, काल्पनिक कहानी है। मैं जरा बयान सुनाता हूं। हिंदी में ट्रांसलेशन भी कर दिया है दोस्तों। आजकल तो ChatGPT, जेमिनी भी बहुत मदद करता है। आप सुनिए, इसके अंग्रेजी हिस्से को ध्यान से सुनिएगा। इसमें राहुल गांधी कहते हैं, ऑल आर माइथोलॉजिकल फिगर्स, लॉर्ड राम वॉज ऑफ दैट काइंड। ये भगवान राम के अस्तित्व को कहां मानते हैं? ये माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है।
ध्यान से सुनिए दोस्तों, एक बार फिर समझ में आएगा। Are mythological figures. Lord Ram was of that type, where he was forgiving, he was compassionate. So I don't consider what the BJP says to be the Hindu idea at all. I consider the Hindu idea to be much more pluralistic, much more embracing, much more affectionate, much more tolerant and open. And there are many people. There are people in every single state. There are people from every community who have stood for those ideas, lived those ideas, died for those ideas. वैसे राहुल गांधी कुछ भी कह दे चल जाएगा, लोग भी सुनते, चलो ठीक है यार कह दिया। लेकिन ये क्यों महत्वपूर्ण है दोस्तों, इस बात को समझिए। भाई सुप्रीम कोर्ट में हिंदुओं को ये लड़ाई लड़नी पड़ी थी, सैकड़ों साल की जंग है ये, और तब जाकर के 2019 10 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने ये पुष्टि की कि भगवान राम का अस्तित्व था। ये सुप्रीम कोर्ट से हुआ, तब जाकर तो मंदिर बनाने का आदेश मिला, फैसला मिला। वरना यही राहुल गांधी की सरकार क्या कहती थी, भगवान राम काल्पनिक है, यही कहती थी ना। और आज जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आप समझिए अयोध्या में भगवान राम का एक भव्य और दिव्य मंदिर बन चुका है, उसके बाद भी ये 2025 में अमेरिका जाकर के भगवान राम को एक तरीके से पौराणिक कहानियों में ही सीमित कर देते हैं। इसका मतलब है जो उनका अस्तित्व है, एक रूप है, एक चरित्र है, उसको खारिज करने का प्रयास करते हैं दोस्तों। और निश्चित रूप से जो हिंदू धर्म के लोग हैं उनको तो बुरा लगेगा ना। भाई बंगाल में भी बुरा लगा, ममता को लग रहा होगा कि जीत गए। अरे एक सीमा होती है, कब तक आप इग्नोर करेंगे, नकारते रहेंगे। यही इस हाल में हुआ दोस्तों। एक अधिवक्ता है हरिशंकर पांडे, इस मामले की याचिका करते हैं। उन्होंने 12 मई 2025 को वाराणसी के एमपी एमएलए लोअर कोर्ट में एक याचिका दाखिल की। और याचिका में क्या आरोप लगाया सुनिए, कोट अनकोट में पढ़ता हूं। सांसद राहुल गांधी और इंडियन नेशनल कांग्रेस ऐसी हरकतें करने के आदी हो गए। महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर से जुड़े मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को कड़ी फटकार लगाई थी। फिर भी ये लोग अपनी आदतें सुधारने को तैयार नहीं हैं। वे सनातन धर्म के अवतारों और महान प्रतीकों के बारे में बेबुनियाद और अपमानजनक टिप्पणियां करते रहते हैं, जिससे सनातन धर्म को मानने वालों हिंदुओं का अपमान होता है। नफरत फैलाने वाला भाषण देकर उन्होंने गंभीर आपराधिक अपराध किया है। और शिकायत में यह तर्क दिया गया है दोस्तों कि गांधी का यह कृत्य और भी निंदनीय हो जाता है क्योंकि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि विवाद पर अपने फैसले में श्री राम लला के अस्तित्व को मान्यता दी है। यह मान्यता देने को तैयार ही नहीं है, इस बात को आप समझिए। और उसके बाद दोस्तों 28 मई 2025 को एमपी एमएलए लोअर कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नीरज कुमार त्रिपाठी ने इस मामले को खारिज कर दिया। क्या कहा कोर्ट ने? इसे गैर स्थायी माना। अदालत ने कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के प्रावधानों के अनुसार, ध्यान से सुनिएगा, ऐसे मामलों में केंद्र या राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट से पूर्व अनुमति अनिवार्य है। मतलब पहले आपको परमिशन लेना पड़ेगा केंद्र, राज्य सरकार या मजिस्ट्रेट से, उसके बाद होगा। फिर ये व्यक्ति गए एमपी एमएलए सीनियर कोर्ट में, वहां एक रिवीजन पिटीशन दायर की गई दोस्तों। और एमपी एमएलए कोर्ट, सीनियर कोर्ट, अपर कोर्ट, उसने लोअर कोर्ट के तर्क को खारिज कर दिया। और कोर्ट ने क्या कहा सुनिए, इस स्तर पर केस दर्ज करने के लिए केंद्र सरकार की किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। राहुल गांधी एक सांसद हैं, पब्लिक सर्वेंट नहीं है, इसलिए इस मामले में किसी अन्य विशेष अनुमति की जरूरत नहीं है। और यह सुनवाई करते हुए एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज यजुवेंद्र विक्रम सिंह ने रिवीजन याचिका पर सुनवाई करते हुए संबंधित मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया। और क्या लिखा, मैं कोट अनकोट में पढ़ता हूं। शिकायत संख्या नंबर है, मजिस्ट्रेट द्वारा 27 मई 2025 को पारित आदेश रद्द किया जाता है। मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया जाता है कि वो इस फैसले और माननीय हाईकोर्ट द्वारा बताए गए सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए
मामले की फिर से सुनवाई करें और कानून के अनुसार आदेश पारित करना सुनिश्चित करें। अब यहां पर एक फैसला आता है दोस्तों, एक चीज आती है कि अब अगर सुनवाई शुरू हो रही है, एफआईआर फिर से बहाल हो गई, तो राहुल गांधी किस मुसीबत में फंस सकते हैं। अब इसे ध्यान से सुनिए। जो याचिकाकर्ता हैं हरिशंकर पांडे, क्योंकि उन्होंने ही तो किया ना, फिर रिवीजन पिटीशन दायर किया, वो क्या कहते हैं, कोर्ट ने इस बात को सही माना, जो मुकदमा 208 के अंदर खारिज हुआ था वो बहाल हो गया। अब यह मुकदमा फिर से शुरू होगा, मेरी दलीलें सुनी जाएंगी, साक्ष्य लिए जाएंगे, उसके बाद भारत सरकार का परमिशन भी आएगा, मुकदमा भी चलेगा। यह 5 साल के से अधिक का है, इसलिए राहुल गांधी को आकर अपनी बेल करानी पड़ेगी, अदालत के सामने उपस्थित होना पड़ेगा। अब ये जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 208 क्या है, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं। ये धारा 208 क्या कहती है, यदि भारत का कोई नागरिक देश की सीमा से बाहर, विदेश में या समुद्र में ऐसा कोई काम करता है जो भारत के कानून के तहत अपराध है, तो उसके खिलाफ भारत में उसी तरह कार्यवाही की जा सकती है मानो वो अपराध भारत के उसी स्थान पर किया गया हो जहां वह व्यक्ति पाया गया है। और इस धारा में एक जरूरी शर्त भी है दोस्तों, वो भी सुनिए। यदि अपराध भारत से बाहर हुआ है तो भारत में उसकी जांच या ट्रायल के लिए केंद्र सरकार यानी गृह मंत्रालय की पूर्व मंजूरी आवश्यक है। अब कोर्ट का फैसला क्या है यह भी सुन लीजिए। जो वाराणसी की अदालत ने कहा, पहले तो लोअर कोर्ट ने कहा कि पूर्व अनुमति के बिना इस केस को बढ़ाया नहीं जा सकता आगे। जो अपर कोर्ट है दोस्तों, ऊपरी अदालत एमपी एमएलए की, उसने उस फैसले को पलट दिया और कोर्ट ने जो कहा, सुनिए, कोर्ट अनकोर्ट में, शिकायत दर्ज करने और शुरुआती गवाहों के स्तर पर ही केंद्र सरकार की अनुमति की जरूरत नहीं होती। केंद्र की मंजूरी तब आवश्यक होगी जब मामला अंतिम संज्ञान यानी कॉग्निजेंस और ट्रायल के चरण में पहुंचेगा। यानी इतना क्लियर हो गया दोस्तों कि राहुल गांधी के मामले की सुनवाई होगी, वो सुनने योग्य है, एफआईआर होगा, भले विदेश में इन्होंने गलती की हो। अब राहुल गांधी अगर इस मामले में फंस जाते हैं दोस्तों, तो उनको कितनी सजा होगी वो भी जानना जरूरी है। जरा इसको भी देखिए। राहुल गांधी के खिलाफ जो मुख्य रूप से 4 धाराएं शामिल की गई हैं दोस्तों, वो हैं बीएनएस की धारा 196, 351, 353 और 356। और इसमें सबसे अधिक गंभीर धारा है दोस्तों 196। ये धारा जाति, धर्म, भाषा, जन्म स्थान के आधार पर अलग अलग समूहों के बीच नफरत, दुश्मनी, वैमनस्य बढ़ाने या धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाकर सार्वजनिक शांति भंग करने के प्रयास से जुड़ी है। और इसमें 196(1) जो धारा है दोस्तों, इसमें मुख्य रूप से, सामान्य रूप से 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। लेकिन बीएनएस की धारा 196(2) के अनुसार यदि ये कथित अपराध किसी पूजा स्थल या किसी धार्मिक आयोजन के संदर्भ में प्रभावित करने के उद्देश्य से किया जाता है तो सजा की अवधि बढ़कर 5 साल हो जाएगी। 5 साल की जेल और फिर जुर्माना। अब एक बात समझिए, 5 साल, 3 साल से 5 साल। किसी सांसद को 2 साल या उससे अधिक सजा होती है तो ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, अपने आप सदस्यता चली जाएगी। इसीलिए राहुल गांधी की सदस्यता पहली बार गई थी दोस्तों। और इस मामले में भी यही होने वाला है। राहुल गांधी बुरी तरह से फंस चुके हैं। वो जिस तरीके से बयान देते हैं, जिस तरीके से हिंदू धर्म को लेकर टिप्पणी करते हैं, उसका उनको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा दोस्तों। ये कोर्ट के आदेश से एकदम साफ दिख रहा है। लेकिन मामला दोस्तों सनातन संस्कृति की बात आती है, हिंदू धर्म की बात आती है, हिंदू धर्म के प्रतीकों की बात आती है, तो राहुल गांधी कुछ अलग नहीं कर रहे हैं। ये तो वही कर रहे हैं जो कांग्रेस सदा से करती रही है। आप सोचिए इस बात को। ये तो कांग्रेस से शुरू से इतिहास रहा है दोस्तों। आप श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा याद कीजिए, कांग्रेस ने ठुकरा दिया। सोनिया गांधी, खड़गे
कोई नहीं पहुंचे, राहुल गांधी नहीं पहुंचे। ये बात आप भूले नहीं होंगे दोस्तों। पूरा का पूरा निमंत्रण कांग्रेस पार्टी ने ठुकरा दिया। ये वही कांग्रेस की सरकार है, सोनिया गांधी के समय यूपीए की सरकार, जिसने सुप्रीम कोर्ट में भगवान राम को काल्पनिक बताया था दोस्तों। आज भी ये देश भूला नहीं है। ये लोग कहते हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है। अरे अगर भाजपा की सरकार नहीं होती तो बन भी नहीं पाता। ये तो सरकार उसको ऐसे कानून के पचड़े में फंसा देती, ये तो सुनवाई नहीं आगे बढ़ती। ये मोदी सरकार की वजह से हुआ है। तो जो राहुल गांधी कर रहे हैं वही सोनिया गांधी, वही यूपीए की सरकार कांग्रेस की। और उससे पहले अगर नेहरू में चले आइए तो सिंगोल याद कीजिए भाई, इतना पवित्र चीज, राजदंड ऐतिहासिक, उसको अपनी छड़ी बता करके संग्रहालय में छिपा दिया। सिंगोल को सोचिए, इतना पवित्र हिंदू धर्म के लिए उसको छिपा दिया। बाद में मोदी जी ढूंढ के लाए। तो ये असली कहानी है दोस्तों। लेकिन अच्छी बात क्या है कि अब जनता जागरूक है। आप कुछ भी बोलेंगे तो जनता उसको पकड़ती है, वो लीगल मामले में लेकर जाती, आगे बढ़ती है। वो कोर्ट कचहरी तक जाती है, वो लड़ना चाहती है। भाई एमपी एमएलए लोअर कोर्ट ने तो खारिज कर दिया था ना, फिर से ही अपर कोर्ट गए, सीनियर कोर्ट, और फिर से वहां आदेश हुआ कि आप एफआईआर को रहने दीजिए और इस पर सुनवाई कीजिए। तो देखिए दोस्तों इस मामले में क्या होता है। लेकिन मैं मानता हूं कि इतनी बड़ी खबर अगर मेन स्ट्रीम मीडिया छिपा ले तो कैसे फिर लोगों के बीच अवेयरनेस होगा, ये बात सोचिए ना। और इसीलिए ये वीडियो मैंने बनाया दोस्तों। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। ये घटनाएं आपको लग सकता है छोटी हैं, लेकिन इसका असर बहुत व्यापक होता है। हर आदमी में ये उम्मीद जगती है कि आज नहीं तो कल ये फंसेंगे जरूर। कैसा लगा दोस्तों ये वीडियो जरूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों जरूर कीजिएगा। एचबी शॉर्ट्स के वीडियो कमेंट में पिंड है। और हाँ दोस्तों, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहें तो नंबर स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। और साथ ही अगर आप हमारे हाथ को मजबूत करना चाहते हैं तो बहुत सारे तरीके हैं। आप मेंबरशिप ले सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।